नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शास्त्रों के अनुसार घर की स्त्रियां लक्ष्मी होती हैं और जिस घर में रहन सहन संस्कार अच्छे हों उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। हमारे जीवन में धन का बहुत महत्व होता है। कुछ लोग कहते हैं हर चीज़ में पैसे की बात क्यों, जिसके पास पैसा होता है उसको इसका महत्व पता नहीं होता, लेकिन जिनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं उनको पता होता है कि पैसा उनके जीवन में कितना ज़रूरी होता है। पैसे के महत्व को सभी लोग भली भांति समझते हैं और धन से संबंधित सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपनी तरफ से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। साथ ही साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा भी करना आवश्यक होता है। ज्योतिष के अनुसार हमारे ग्रह हो, नक्षत्र हो, इन सब का प्रभाव हमारे घर पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। साथ ही साथ वास्तु में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, घर की जो सकारात्मकता होती है, नकारात्मकता होती है, उसका भी हमारे जीवन पर असर पड़ता है। अगर घर में वास्तु दोष आ जाए तो घर के सारे काम बिगड़ने लगते हैं, साथ ही घर में पैसों की किल्लत होने लगती है। इसलिए हमें अपने घर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए जब हम बात करते हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे की, क्योंकि मुख्य दरवाज़ा एक ऐसी जगह होता है जहां से सिर्फ हम अंदर बाहर नहीं आते हैं, बल्कि हमारे घर में जो सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता आती है, वो भी हमारे घर में अंदर बाहर इसी दरवाजे से आती है। इसलिए घर में समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिससे आप अपने घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाकर रख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत साधारण सी बातें हम आपको बताएंगे जिसमें आप अपने घर की व्यवस्था, रख रखाव, थोड़ी सी सजावट और अपनी डिज़ाइन शैली को ग्रहण करके आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये घर में सुख शांति लाने में सहायक होती है। जैसे कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं घर के मुख्य दरवाजे की, तो घर के सामने कभी भी खंभा या कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए। इसकी छाया आपके घर पर अशुभ प्रभाव डालती है। अगर ऐसा है और आप किराए के मकान में रहते हैं तो कोशिश करें कि आप उस मकान को बदल लें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो रोज़ अपने घर के मेन गेट पर आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। थोड़ा सा कुमकुम ले लें और उससे मेन गेट पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना लें। फिर अगले दिन उसको साफ करके फिर एक नया स्वास्तिक चिन्ह बना लें, या फिर आप बड़ा सा तांबे का या चांदी का या पीतल का स्वास्तिक चिन्ह बना करके भी अपने मेन गेट पर रख सकते हैं। अपने घर में वास्तु दोष को कम करने के लिए घर के आसपास आपको तुलसी ज़रूर लगानी चाहिए। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारे घर की रक्षा तुलसी माता करती हैं, इसलिए अपने घर के दोनों ओर आपको तुलसी के पौधे लगाकर रखने चाहिए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। कौन सी दिशा में होना चाहिए घर का मुख्य दरवाज़ा, ये भी जान लेते हैं। दक्षिण दिशा में अगर आपका घर है, आपके घर का मुख्य दरवाज़ा है, तो यह आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और दक्षिण दिशा में द्वार है तो आपको तुरंत घर बदल देना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो उस घर में मुख्य द्वार पर आप पंचमुखी बालाजी की फ़ोटो लगा करके रखें या स्वास्तिक चिन्ह आपको बना करके रखना चाहिए। आपका जो मुख्य द्वार है वहाँ हमेशा साफ सफाई रखें। धन संपत्ति को अगर आप अपने घर में आकर्षित करना चाहते हैं, घर में संपन्नता का आगमन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रवेश द्वार से शुरुआत करनी चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि जो मुख्य दरवाजा
दरवाज़ा है, आपका जो ड्राइंग रूम है या बैठक जिसको हम कहते हैं, उसका रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। वहाँ पर कभी भी इस रास्ते में कोई मटमैलापन या गंदगी, कुछ लोगों की जैसे आदत होती है जूते चप्पल बिखेर करके रखते हैं, धूल जमा होता है, वहाँ गंदगी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ होना चाहिए और उसको बिल्कुल सजा करके रखना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। अगर घर रास्ते के आखिर में है तो मुख्य द्वार को खोजने में आसान बनाने के लिए रास्ते में से अव्यवस्था है उसको आपको हटा देना चाहिए। हमेशा प्रवेश द्वार के दरवाजे के सामने सुंदर रंगीन पायदान के साथ आपको कुछ घने पौधे गमले में ज़रूर सजाने चाहिए, ताकि जब भी आपके घर में कोई प्रवेश करे, चाहे देवी देवता हो या कोई मेहमान हो, उनका आपके घर में हर्ष उल्लास से स्वागत हो। ध्यान रखना चाहिए, घर का मुख्य दरवाज़ा घर के किसी भी अन्य दरवाजे से बड़ा होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कई घरों में एक पल्ले के दरवाजे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाज़ा हमेशा 2 पल्ले का होना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही असर पड़ता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मुख्य द्वार के लिए लकड़ी का दरवाज़ा सबसे अच्छा माना गया है। अगर आप मेटल का दरवाज़ा लगवाते भी हैं तो कम से कम प्रयोग करें, इससे आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहती है। कुछ लोग गोल दरवाजे बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। हमेशा आयताकार या तो स्क्वायर आकार में आपके घर का मुख्य दरवाज़ा होना चाहिए और एक नेम प्लेट आपको अपने मुख्य दरवाजे पर ज़रूर लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नेम प्लेट लगाने से आपके घर पर धन, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य सब आता है। और नेम प्लेट को हमेशा साफ करके रखना चाहिए, इस पर धूल नहीं जमना चाहिए। जब भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को खोलते हैं तो किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही कहीं ज़मीन पर या कहीं पर रगड़ खानी चाहिए। इससे आपको पैसा कमाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस बात का ध्यान रखें कि जब घर का कोई सदस्य द्वार से आता जाता है तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। घर का दरवाज़ा जब आप खोलते हैं तो हमेशा ध्यान रखें वो हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। इससे घर में बाहर से शुद्ध हवा आती है और घर में सुख शांति का वास बना रहता है। वहीं अगर आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वह बाहर की ओर खुलता है तो आपके घर की सुख समृद्धि बाहर चली जाती है। बाहर की ओर से घर खुलने से रोग और खर्च बढ़ते हैं। अगर आप अपने घर पर धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं तो आपको लाल, बैंगनी और हरे रंगों का उपयोग अपने घर की साज सज्जा में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह संपन्नता के साथ जुड़े हुए रंग हैं। एक कमरे में या एक ही स्थान पर तीनों रंगों का प्रयोग करने के बजाय घर के अलग अलग हिस्सों में आप रंगों का चुनाव कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में सोने का, गोल्ड का बहुत महत्व है। अगर आप सोने के धातु का बना शोपीस नहीं सजा सकते हैं तो कम से कम गोल्डन कलर अपने दीवार पर लगाएं। आप चाहें तो जो गोल्ड कलर में मेंढक या भाग्यशाली सिक्के होते हैं वो भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। अपने घर की रसोई को आप हमेशा साफ सुथरा करके रखें, क्योंकि घर के मुख्य क्षेत्रों में से एक जगह रसोई घर है। अव्यवस्था को कम करने के लिए अपनी रसोई को हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए, न केवल अपने घर में सुंदरता को जोड़ने के लिए बल्कि घर में धन का आगमन रुक जाता है अगर रसोई आपकी गंदी होती है। दोस्तों, घर में कभी भी बर्तनों की आवाज़ नहीं करनी चाहिए, इससे घर में कलह का वातावरण बनता है। हमेशा आपको अपने घर पर बर्तनों को धीरे धीरे आवाज़ करके रखना चाहिए। अपने घर के जो बाहरी क्षेत्र हैं उसको भी साफ रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारा घर अंदर से साफ सुथरा है, गेट के बाहर क्या
हो रहा है, हमें इससे क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप दरवाजे के अंदर साफ सफाई करते हैं, वैसे ही आपको दरवाजे के बाहर भी साफ सफाई करना चाहिए। दोस्तों, कमरों को हवादार रखें। हमेशा हर कमरे में हवा आने दें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, हवा का संचालन होता है और घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके घर से बाहर चली जाती है। जो भी चीज़ें आप घर में उपयोग नहीं करते हैं, उन सभी को आपको फेंक देना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको यह काम करना चाहिए। इस तरह से आपके घर में नई चीज़ों का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है, वो है पानी। पानी महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर पर कोई नल लीक होता है या कहीं से बिना मतलब के पानी निकलते रहता है, कोई पाइप कटा फटा है जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी बहकर बाहर आते रहता है, तो ऐसी चीज़ों को आपको तुरंत ठीक करना चाहिए। अपने घर को सजा कर रखें, हमेशा अंधकार में ना रखें। सकारात्मक ऊर्जा के लिए ये अच्छा नहीं है। घर का हर कोना खुला हुआ साफ होना चाहिए। सुंदर कलाकृतियाँ लगाएं, तस्वीरें लगाएं। साज सज्जा के लिए जो भी आप लगाना चाहते हैं, पौधे आदि लगाएं ताकि आपका घर अच्छा लगे। घर को प्रकाशमान बनाए रखें। अब जानते हैं घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा आपको पायदान लगाकर क्यों रखना चाहिए। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा टोटका जिसको करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, बुरे से बुरा समय निकल जाता है। आप देखेंगे इसको रखने के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। अगर कोई बड़ा कर्ज बढ़ गया है, वो भी धीरे धीरे आपके घर से दूर हो जाएगा। इसके लिए आपको घर के मुख्य द्वार पर पायदान रखना चाहिए। अगर हर रूम के बाहर रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मुख्य दरवाजे पर रखें। यह आपकी कई वास्तु समस्याओं का समाधान करता है। हमेशा जो पायदान रखें, जैसे कोई आधा चंद्रमा ले आता है, कुछ भी ले आता है, लेकिन ऐसा नहीं रखना चाहिए। आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल पायदान रखना चाहिए। पायदान रखने से आपके जीवन में, आपके घर में सभी लोगों के आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं, वहीं जीवन में ठहराव आता है। हम देखते हैं कुछ लोग काफ़ी सालों से एक ही पायदान का इस्तेमाल करते हैं, फटा पुराना पायदान उपयोग करते जाते हैं। कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जो पायदान रहता है उसको दरिद्रता का प्रतीक नहीं बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसी चीज़ होती है जिसको देखने से लोग आपकी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप हमेशा नया पायदान नहीं खरीद सकते हैं तो अलग बात है, तब जो पुराने कपड़े हैं उनको हाथ से सिलकर घर के मुख्य द्वार के लिए पायदान बनाएं। और अगर नहीं है, अगर कोई भी साधन नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ करके उसको साफ सुथरा करके बिल्कुल सजा करके रखें। बाकी जो लोग खरीद सकते हैं उन सभी को अपने मुख्य द्वार का पायदान कम से कम 6 महीने या साल भर में जब भी खराब हो जाए, आपको इसको ज़रूर बदलना चाहिए। हमेशा पायदान रखना ही चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है पायदान नहीं रखते हैं, लेकिन इसे रखना ही चाहिए। और वास्तु के अनुसार आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर के दरवाजे पर पड़े जो पायदान हैं उसके नीचे थोड़ा सा फिटकिरी का पाउडर आप रख दें। कैसे रखना है चलिए जानते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसको रखने से आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होगा। आपके घर के सारे संकट घर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। करना क्या है, आपको घर में यूज होने वाले पायदान के नीचे, चाहे आप कमरे में इस्तेमाल करते हैं, घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, घर के बाहर इस्तेमाल करते हैं या कोई भी कमरे में इस्तेमाल करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको पायदान के नीचे फिटकरी का पाउडर रख देना है। आप बाज़ार से 50 ग्राम फिटकरी ले लें, उसको अच्छे से पीस लें और किसी सूती कपड़े में, सफ़ेद रंग का सूती कपड़ा लें या काला कपड़ा
ले लें, कोई भी कपड़ा लें, उसको अच्छी तरह से कपड़े में बांध लें और पायदान के नीचे एकदम बीचों बीच आपको उसे फैलाकर रख देना है। ज्यादा मोटी पोटली आपको नहीं बनानी है, आप उसको बिल्कुल पतला करके रखें ताकि पायदान के ऊपर से किसी को पता ना चले। उसको बीच में रख देना है। इसको रोज सफाई के समय आप आराम से हटा सकते हैं और वापस इसको लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है पायदान के बीचों बीच इसको आपको रखना है। इससे आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। आपकी किस्मत अगर आपका साथ नहीं दे रही है तो आपकी किस्मत आपका साथ देने लगती है। दोस्तों, फिटकरी में इतने सारे गुण होते हैं कि फिटकरी को आप किसी भी तरह से उपयोग करते हैं तो यह घर के लिए लाभदायक होता है। आप चाहें तो कटोरा भर के अपने घर के बाथरूम में नमक या फिटकरी भी रख सकते हैं और हर महीने आपको यह फिटकरी जो भी आपने पायदान के नीचे रखी है या बाथरूम में रखा है, इसको आपको बदलना है। परिवार के सदस्यों में अगर झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो पलंग के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा आप रख सकते हैं और सुबह गुरु मंत्र और इष्ट देव के नाम का उच्चारण करते हुए इस फिटकरी के टुकड़े को आपको सड़क पर फेंक देना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर में शांति का वास होता है। इसी तरह से काले रंग के कपड़े में फिटकरी बांधकर आप अपने घर पर या दुकान पर आपको इसे लटका देना चाहिए। इससे आपके घर की बरकत होती है। माना जाता है धन आने के लिए रोज रात को सोते समय अगर आप अपने दांत फिटकरी से साफ करेंगे तो लाभ की प्राप्ति होती है। फिटकरी अगर पायदान के नीचे रखते हैं तो दौड़ी दौड़ी माता लक्ष्मी आपके घर चली आती हैं। इसलिए आपको यह छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।